रूस तो ये नहीं चाहेगा अमेरिका उतना शक्तिशाली हो, चीन भी नहीं चाहेगा, लेकिन फ्रंट पर आकर वो कितनी ताकत दे पा रहा है। हमने ये जरूर क्रेमलिन का जो बयान है वो हमने दर्शकों के सामने रख दिया, लेकिन रूस जहां से मदद पहुंचाएगा वो रास्ता कौन सा है? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। वो रास्ता कौन सा है? वो लाल सागर का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किसकी नजर है? यहाँ तो इजराइल और अमेरिका का खौफ का साया मंडरा रहा है। मदद कैसे आएगी? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है खासकर, ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहला तो निश्चित रूप से वाटर जो है, चाहे वो अरेबियन सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो या इंडो पैसिफिक पूरा साउथ चाइना सी। वो दूसरा एनर्जी सोर्सेज हैं जिसमें ऑयल एंड गैस है, उसको कंट्रोल करना है। वेनेजुएला पे भी यही एक्शन हुआ, ईरान को भी इसी ही लिए, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत भंडार है और चीन को बहुत बड़ा एक जो एक्सपोर्ट करता है ईरान, वो चीन को करता है, तो वो कंट्रोल करना चाहता है। और तीसरा जो न्यूक्लियर रिजीम है उसको भी पूरा कंट्रोल रखने की बात है। बात आती है कि अब जो ईरान का रिएक्शंस हो रहा है, और इसको बेसिकली युद्ध नहीं, इसको एक महायुद्ध का एक रूप दे दिया, क्योंकि इसमें 15 देश दूसरे साइड से इन्वॉल्व है और इधर ईरान है और ईरान के प्रॉक्सीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें। आप हिजबुल्लाह और तीनों है। तो मुझे ये लग रहा है कि एक बहुत सीधा सीधा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो साफ साफ ईरान का है कि अगर आप हमको देखिए, रिजीम चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? कि रिजीम चेंज कर जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, जब तक आपके सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं होंगे, तब तक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट ईरान में नहीं मिलेगा। ये अमेरिका ने बहुत एक्सपीरियंस करके देख लिया। अफगानिस्तान में क्या मिला उनको लड़ते रहे, उन्होंने अपनी सरकार अफगान लेड सरकार बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको फाइनली वहाँ से निकलना पड़ा, आपको तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े। बाकी जो क्षेत्र तो ये या तो ये अफगानिस्तान बन जाएगा या ये सीरिया बन जाएगा। इराक में तो चलो वो चेंज हुआ, तो वो चीजें पॉसिबल लग नहीं रही कि आप, क्योंकि जो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के संदर्भ में। पहली बात की जो IRGC है, IRGC कोई एक सिर्फ मिलिट्री कंटिजेंट नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल कंटिजेंट है। उसका जो निर्माण हुआ था ईरानियन रिवोल्यूशन के साथ हुआ था, और इसीलिए ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड हैं वो, और वो आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड हैं, वो इकोनॉमिकली संबल है, या आप ये कहिए मजबूत हैं, और उनके पास में अपने मिलिट्री और आर्म्स और मिसाइल्स और सारी टेक्नोलॉजीज हैं। आपकी मिसाइल्स भी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी आप एक रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए अमेरिकन के लिए बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। अब बात यह आती है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो UAE में हैं, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इन पे सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि आप भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अटैक में, ईरान की तबाही में आप पार्टी हैं। तो ईरान के लिए अभी है एग्जिस्टेंशियल खतरा। इसमें सबसे, अगर यूं देखें, सबसे अच्छी पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? हम जब मुस्लिम देशों की भी बात करते हैं तो तुर्की की पोजीशनिंग सबसे शानदार पोजीशनिंग है। एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद, चूंकि नाटो का सदस्य है, ईरान उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरान अगर उस पर हमला कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में पूरा नाटो उसके खिलाफ आ जाएगा। तुर्की ने बड़ी चालाकी के साथ क्या किया है, अपने 3 फ्रंट जो 3 हिस्से हैं, उनकी चौकी जो ईरान से सटती थी उसे बंद कर दिया। वो अपना प्लान ABC तैयार करके चल रहा है। उसको पता है कि अगर मानवीय संकट खड़ा हुआ तो वो इस बफर जोन में लाकर वहां पर लोगों को कुछ राहत पहुंचाएगा, लेकिन अपने घर के दरवाजे नहीं खोलेगा। तो जब हम मुस्लिम देशों की भी बात करते हैं तो बड़ी चालाकी से तुर्की इस पूरे मामले में खेल रहा है। लेकिन मैं जरा प्रोफेसर त्रिपाठी जी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात करती हूँ, ये जो तेल का संकट दिखाई दे रहा है, बहुत सी चर्चाएं ऐसी हो रही है कि इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो गई। लेकिन क्यों? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि 2019 से लेकर अभी 2026 तक हम देखें तो ईरान पर लगे सैंक्शंस के बाद तो वैसे भी भारत का तेल व्यापार ईरान के साथ बंद है। भारत के लिए यहां पर स्थिति आप किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि ये बात सही है कि ईरान से हम ऑयल नहीं ले रहे थे सैंक्शन की वजह से, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम चोक पॉइंट है, ये यहाँ से 40% हमारा ऑयल एंड गैस कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। तो ये डिसरप्शन भारत की सीधी इकॉनमी को डायरेक्टली हर्ट करेगा, इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है। और यही कारण ये है कि भारत की इच्छा ये है, भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पीस और डायलॉग के माध्यम से यहाँ पर शांति आए, क्योंकि हमारा मसला ईरान
और इजराइल अमेरिका का नहीं। हमारा मसला, भारत एक थर्ड लार्जेस्ट दुनिया का कंज्यूमर है एनर्जी का और इंपोर्टर है। तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो चिंगारी युद्ध की फैली हुई है, देखिए सबके अपने स्टेक होल्डर्स। मैं आपको बता दूं, ये जिनकी बात आप करें गल्फ कंट्रीज के, ये अमेरिका को एक स्वीट स्पॉट के तरह देखता है। अमेरिका इनको एक अच्छी पोजीशनिंग अमेरिका को देते हैं।